हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि टियर 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है हमारा केवीएस एनवीएस के लिए, उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें। क्योंकि जैसे कि आपको पता है आपका 10 और 11 को एग्ज़ाम है, तो बहुत जल्द ही हमारा जो एग्ज़ाम स्केड्यूल है वो आता होगा। आपने देखा है EMRS का भी एग्ज़ाम स्केड्यूल आ गया है ना। तो इसका भी आता होगा। इसलिए अब हमारे पास समय नहीं है। आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको क्वालिफाई करवा दे। आपको पता है 10 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई करेंगे, है ना। जितनी भी वैकेंसी है उसके 10 टाइम्स बच्चे जो हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। तो सीधा अब हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं कि हमें क्या क्या तैयारी करने की ज़रूरत है और कहाँ से ये सोर्सेज हमें मिल सकते हैं तैयारी करने के। देखिए, यह हमारा सिलेबस है टियर 1 का। तो सबसे पहले क्या पूछेगा, जनरल रीजनिंग, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, सबके 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज जीके, ठीक है। फिर इंग्लिश आएगी 10 नंबर की, और यहाँ पर जो भी आपने एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज चूज़ किया है उसके क्वेश्चन आएंगे। तो जनरली बच्चे चूज़ करते हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में हिंदी, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे आप चूज़ कर चुके हैं। मतलब इंग्लिश तो आपके लिए कंपलसरी है, आपको एक चूज़ करना है, तो मैक्सिमम बच्चे हिंदी चूज़ करते हैं, राइट। तब हम बात करते हैं रीजनिंग की तैयारी, मैथ्स मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी की तैयारी कहाँ से करें, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी कहाँ से करें, जीके कहाँ से करें। तो देखिए, आपको क्या करना है, रीजनिंग के क्वेश्चन चेंज नहीं हो जाएंगे, चाहे वो CBSE पूछे चाहे वो DSSB पूछे। तो आप DSSB के पेपर से आप रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। DSSB के बहुत सारे पेपर्स टेलीग्राम पर अवेलेबल है, आप वहाँ से उठाइए और करिए। उससे भी पहले अगर आपको याद हो 2023 में EMRS का एग्ज़ाम किसने लिया था, EMRS का एग्ज़ाम लिया था CBSE ने। तो आप EMRS के पेपर्स करके जाइए, ठीक है। उसके अंदर कंप्यूटर लिटरेसी भी आपको मिलेगी, उसके अंदर आपको रीजनिंग भी मिलेगी, उसके अंदर आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी भी मिलेगी। NA लिख दिया मैंने न्यूमेरिकल एबिलिटी को, वहाँ पे आपको GK भी मिल रहा है। तो आप वहाँ से ये तैयारी करके जाइए। आपको एक अपर हैंड मिलेगा बाकी बच्चों से। अगर आप CBSE के पेपर्स, CBSE ने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स लिए हैं, आप अगर वो करके जाते तो आपको एक अपर हैंड मिलेगा। CBSE और कौन कौन से पेपर लेते हैं आपको पता है, CBSE लेता है CTET, राइट। और CBSE के अपने इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि सुपरिटेंडेंट का, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो CBSE अपने इंटरनल एग्ज़ाम लेता है। तो आप वहाँ से भी क्वेश्चंस करके जा सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग नहीं बदली जाएगी। रीजनिंग है, GK है, ये तो एज इट इज़ ही रहेगी ना, चाहे फिर वो TGT का एग्ज़ाम हो, चाहे वो PGT का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम हो। तो आप CBSE जो भी एग्ज़ाम करवा रहा है आप वो ज़रूर करके जाइए। मैं अपने चैनल पर कोशिश करूँगी जितना मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा, देखिए आपको ना, अब आपको कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो टाइम टू रीड द कंटेंट। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए जो भी डाउट आता है वहाँ से अपना कंटेंट या कॉन्सेप्ट, कंटेंट तो नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे कॉन्सेप्ट, स्ट्रॉन्ग करना है। बस अब आपको यही काम करना है, आपको और कुछ नहीं करना। अब आपको पेपर कहाँ से मिलेंगे, EMRS के पेपर्स भी टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप सर्च करिए, आपको तुरंत मिल जाएंगे। अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगी, ठीक है। तो आप यही तैयारी कीजिए। इसके अलावा आपको कोई कोर्स लेने की, इधर उधर भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी तक रीजनिंग, GK, मैथमेटिक्स तैयार कर रहे थे तो आपको बहुत अपर हैंड मिलेगा बाकी लोगों से। तो आप CTET के पेपर मैथ्स, अच्छा CTET में आपको क्या क्या और मिलेगा, यहाँ पे आपको जो पेपर 2 का मैथ्स होता है वहाँ से मैथ्स मिलेगा, हिंदी मिलेगी, इंग्लिश मिलेगी। हमें तो प्रैक्टिस करनी है, कहीं से भी करें, क्वेश्चंस नहीं बदलते हैं भाई, क्वेश्चंस वही रहते हैं, ठीक है। मैं आपको CBSE ने ये जो EMRS के पेपर्स करवाए थे उनका सॉल्यूशन, सुपरिटेंडेंट का पेपर का सॉल्यूशन, CTET से भी हिंदी इंग्लिश के जितने क्वेश्चंस मैं
लेकर आ पाऊँगी, मैं लेकर आकर आपकी प्रैक्टिस करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, देखिए ये आपको जेन्युइन एडवाइस है, आपको ये इधर उधर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक और सफल के एग्ज़ाम लिए हैं सीबीएसई ने अभी, तो आप 9th क्लास में, मतलब जो 8th पास हो चुके हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम लिया था, मतलब जो अभी स्टूडेंट्स 9th क्लास में, उनका आप एक बारी मैथ्स का और इंग्लिश का पेपर देख कर जाइएगा, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।